Hello everyone, welcome to pharmacy class. मैं हूं विशाल and today's lecture we are going to learn about micro encapsulation as we have already discussed in previous lecture. So let's take fast review. Micro encapsulation जैसे हम देखते हैं एक प्रोसेस है जो कि आपके कोटिंग के लिए हम यूज करते हैं, जो कि माइक्रो पार्टिकल और ड्रॉपलेट्स के ऊपर हम उसको कोटिंग करते हैं पॉलीमर्स की। इसलिए इस टेक्निक को माइक्रो एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये 1 माइक्रोमीटर से 800 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स की हम कोटिंग करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये एक नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रोड्यूस करने के लिए टेक्निक यूज होती है। अब नॉर्मली टैबलेट में हम कोटिंग देखते रहते हैं, तो टैबलेट एक मैक्रो साइज डोजेस फॉर्म होती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जिसमें कोटिंग करते हैं। तो अभी माइक्रो साइज रेंज में कोटिंग करके हमको कई सारे एडवांटेज और इसके रीजन और एप्लीकेशंस की बात करें तो जिसको हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। नाउ वी विल डिस्कस मेथड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी मेथड्स के थ्रू हम जो है हमारे जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं या जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं उनमें हम कोटिंग कर सकते हैं पॉलीमरिक मटेरियल की। तो पॉलीमरिक मटेरियल के बारे में भी हमने जो है इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और डिफरेंट उनके मैकेनिज्म किन थ्रू जो वो है आपके ड्रग को रिलीज करते हैं फ्रॉम दैट पॉलीमरिक माइक्रो एनकैप्सूल। सो मेथड में हमने कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट लेट्स टेक अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ दैट माइक्रो एनकैप्सुलेशन बाय द कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन। यदि हम कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो ये सॉलिड लिक्विड के लिए यूज की जाती है और 2 से 5000 माइक्रोमीटर तक की रेंज को कर सकते हैं। बेसिकली 800 माइक्रोमीटर तक की रेंज तक हमारे जो माइक्रो एनकैप्सूल कहलाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम इसको सिंपल बेसिक तरीके से समझते हैं। क्या होता है कि जिस भी मटेरियल मतलब पॉलीमर है उसको हम जैसे मान के चलो एथाइल सेलुलोज एक पॉलीमर है और उसकी कोटिंग करनी है हमको कोर मटेरियल में, दैट इज ड्रग। एक ड्रग में कोटिंग करनी है इसकी। तो ये जो आपका कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन में इसमें हम डिफरेंट फेज तैयार करते हैं। तो आपका ये सॉल्वेंट हो गया और उसमें एथाइल सेलुलोज डिसॉल्व्ड है। तो ये एथाइल सेलुलोज जो हमने इसमें डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, ये ऑर्गेनिक हो सकता है और एक्वस भी हो सकता है। तो इसमें हम करते क्या है, जब हमने ये एक वन तैयार कर लिया आपका फेज, तो आपका जो ड्रग होता है कोर मटेरियल होता है, उस कोर मटेरियल को हम इसमें डिस्पर्स कर देते हैं ड्रॉपलेट्स को या होंगी ग्लोब्यूल्स को या तो फिर आपके सॉलिड है तो सॉलिड को। जब हम इसमें डिस्पर्स करने के बाद में हम क्या करना, हमारा पर्पस होता है कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन का मतलब कि इसमें जो आपका एथाइल सेलुलोज है ये इससे सेपरेट होकर आपके कोर मटेरियल में कोटिंग कर दे और कोएजर्वेट कर दे उसको, इसलिए इसको हम कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन बोलते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करते हैं जिससे कि आपका कोटिंग मटेरियल आपके कोर मटेरियल के ऊपर आ जाए। जैसे मान के चलो ये आपका कोटिंग मटेरियल है तो ये एथाइल सेलुलोज कर लेता। तो इसको किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसको हम टेम्परेचर चेंज करके, जैसे पॉलीमर जो है एथाइल सेलुलोज हाई टेम्परेचर में जो है सॉल्युबल होता है और जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये सॉल्वेंट से बाहर की ओर डिस्प्लेस होने लगता है, बाहर आने लगता है और आपका कोर मटेरियल के ऊपर लेयर बना लेता है, जिसको हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया है। एडिशन ऑफ इनकम्पैटिबल पॉलीमर, एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट के थ्रू भी हम कोएजर्वेशन को अचीव कर सकते हैं फेज सेपरेशन को। बाय सॉल्ट एडिशन यहां तक हमने पहले वीडियो में किया था। तो बाय सॉल्ट एडिशन में हमने देखा था कि मान के चलो कोर ड्रग आपकी कोई विटामिन है जिसको कि आपको पॉलीमराइज करना है, ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन है। तो ऑयल में आपने इसका सॉल्वेंट तैयार कर लिया विटामिन का और यहां पर आपका पॉलीमर जो आपका था दैट इज जिलेटिन और वाटर आपका सॉल्वेंट। तो एक्वस जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये क्या बना लेगा, आपका एक इमल्सन फॉर्म कर लेगा। अब जब आपने इसको बना लिया और इसमें फिर आप क्या करते हैं, एडिशन सॉल्ट एडिशन के थ्रू कोएजर्वेशन को, तो हमने इसमें सोडियम सॉल्ट ऐड किया। सोडियम सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है, वाटर की एफिनिटी और सोडियम सॉल्ट जो है ज्यादा होती है, वो आपका सॉल्वेंट को अपनी ओर खींच लेता है और जो आपका इसमें जिलेटिन होता है वो आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन बोलेंगे हम इसको, माइक्रो एनकैप्सुलेशन अचीव हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसमें एक और होती है मेथड, फिफ्थ मेथड जिसको हम बोलेंगे पॉलीमर इंटरेक्शन। पॉलीमर इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं कि कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेंट होता है, वो हम एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। एक पर्टिकुलर जो है उसका जो सॉल्वेंट का एक पर्टिकुलर पीएच में जब दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं तो जो कोर मटेरियल हमारा जिसमें हमको क्या करना है उसका हम एक अलग से सॉल्वेंट ले लेते हैं। कोर मटेरियल को हम डिस्पर्स कर देते हैं सिमिलर
अब हमारा पर्पस क्या है कि ये जो पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव चार्ज वाले पॉलीमर्स हैं, इन पॉलीमर के इंटरेक्शन के कारण आपका कोर मटेरियल जो है कोटिंग हो जाए उसकी। तो इसमें जब हम पीएच को चेंज करते हैं आपके पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन में, तो पीएच चेंज होने के कारण आपकी जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, वो क्या होते हैं, आपस में एक बॉन्ड बनाने लगते हैं और आपका जो है एक लेयर बना लेते हैं कोर मटेरियल के ऊपर, जिस तरीके से आपको माइक्रो एनकैप्सुलेशन अचीव हो जाता है। तो ये हमने देखा कोएजर्वेशन, फेज सेपरेशन। इसके अलावा और भी कई सारी मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है कोटिंग या माइक्रो एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड मेथड आती है पैन कोटिंग। पैन कोटिंग बहुत ओल्ड मेथड है और इसमें हम सॉलिड की बस कोटिंग कर सकते हैं। 600 to 5000 माइक्रोमीटर रेंज के पार्टिकल्स को हम इसमें कोटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो पेन कोटर होता है हम उसका यूज करते हैं। उसमें जो भी पार्टिकल्स को हमको लेना होता है, जिनकी कोटिंग करना है, हम उस पेन कोटर में ले लेते हैं। और इसमें दो सिस्टम और इन्वॉल्व होते हैं इस पेन कोटर में। आपका एयर एटोमाइज्ड नोजल होता है और इसमें एक स्प्रे जॉन होता है। ये स्प्रे करता है आपके जैसे हम इसको चालू कर देते हैं तो ये मूव करने लगता है, शाफ्ट के थ्रू लगा हुआ होता है और ये स्प्रे जो है डायरेक्ट आपके पार्टिकल्स में पड़ता है, जिसके कारण उनकी कोटिंग हो जाती है। अब इसको ड्राई करने के लिए इसमें हम हीट एयर सप्लाई करते हैं। हीट एयर सप्लाई करने से इसका सॉल्वेंट जो होता है वो उसमें से एवोपरेट हो जाता है और आपका कोटिंग मटेरियल की लेयर आपके पार्टिकल्स के चारों ओर बन जाती है और आपकी जो एयर होती है वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर आ जाती है और इस तरीके से हम जो है कोटिंग माइक्रो एनकैप्सुलेशन हमको अचीव हो जाता है। तो पेन कोटिंग में सिंपल हम पेन कोटर का यूज करते हैं, ये हमको एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना है और इस मेथड इस तरीके से हम यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं एयर सस्पेंशन मेथड। एयर सस्पेंशन मेथड या तो उसको हम बूस्टर मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट इन्वेंटेड दिस मेथड। एंड फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी भी इसको बोलते हैं। ये बेसिकली ड्राइंग मेथड, जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है उस तरीके का सिस्टम होता है। इसमें हम पार्टिकल्स को जो है एक डिटैचेबल बाउल होता है, एक सिस्टम को हम पूरा देखें तो एक डिटैचेबल बाउल होता है, उसमें ऐड कर देते हैं जिन भी पार्टिकल्स को हमको सॉलिड पार्टिकल्स को माइक्रो एनकैप्सुलेट करना है। अब इस डिटैचेबल बाउल में जब हम पाउडर डाल के उसको इनसाइड द असेंबली सेटअप कर देते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक फैन लगा हुआ होता है जो एयर सप्लाई करता है और एयर सप्लाई करता है तो साइड से इसमें हीटर लगे हुए होते हैं और हीटर के थ्रू यहाँ से ये इनलेट से एयर के लिए इनलेट बना हुआ होता है। तो एयर आपके पार्टिकल्स को सस्पेंड कर लेती है, इसलिए इसको हम एयर सस्पेंशन मेथड बोलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर कोटिंग के लिए स्प्रे नोजल लगा हुआ तो उस नोजल में हमें जिस भी मटेरियल की कोटिंग करनी है हम उस कोटिंग मटेरियल को ले लेते हैं और स्प्रे नोजल से स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे नोजल से इसमें जब हम कोटिंग मटेरियल स्प्रे करते हैं तो आपके जो एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं दे गेट कोटेड विद द पॉलीमर। पॉलीमर से कोटिंग हो जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में जब स्टैंडर्ड आपकी कोटिंग हो जाती है तो सिस्टम को हम ऑफ करके और आपके जो है ड्राई एयर होने के कारण पार्टिकल्स में कोटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको बेसिकली जो है, हाँ यहाँ पर फिल्टर बैग भी एक यूज होता है। फिल्टर बैग क्या होता है, आपके एयर को बाहर जाने देता है जिससे वो रिसर्कुलेट हो जाती है एयर आपकी, और यहाँ से फिल्टर बैग के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो है पार्टिकल्स जो है एग्लोमरेट हो सकते हैं, वो बंच बना सकते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। फिर हम बात करते हैं सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड। तो सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड में हम सॉलिड और लिक्विड दोनों की जो है माइक्रो एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। 5 से 5000 माइक्रोमीटर रेंज के पार्टिकल्स को हम इसमें कर सकते हैं कोटिंग। अब जो भी पॉलीमर होता है उसका हम एक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वोलाटाइल सॉल्वेंट या तो एक्वस भी हम ले सकते हैं वाटर, उसमें हमने पॉलीमर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को मिक्सअप कर लेते हैं। इन सब प्रोसेस में एजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो एनकैप्सुलेट का। जो आपके माइक्रो कैप्सूल्स उनका एक प्रॉपर माइक्रो साइज रहे उसके लिए, तो इस बात को ध्यान रखना है। जो एपीआई ड्रग कोर मटेरियल हमको माइक्रो एनकैप्सुलेट करनी है उसको हम सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं। सॉल्वेंट को ऐड करके उसमें हम एजिटेशन करते हैं और वोलाटाइल सॉल्वेंट होता है तो वो एवापोरेट होने लगता है और जो उसमें कोटिंग मटेरियल प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट के चारों ओर क्या करता है, एक लेयर बना लेता है। तो इसलिए इसको हम सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड बोलते हैं। यदि मान के चलो एक्वस है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो हम हल्की फुल्की हीट प्रोवाइड करके उसको सॉल्वेंट को एवापोरेट कर सकते हैं जिससे हमको कोटेड माइक्रो पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग मेथड। तो स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग मेथड में क्या होता है आपका, इसमें हम जो पॉलीमर होता है सॉल्वेंट होता है हम उसका जो है फिर से सॉल्यूशन इसमें तैयार कर लेते हैं सॉल्वेंट में आपका, और जो कोर मटेरियल होता है इसमें हम ऐड कर देते हैं या तो होमोजेनाइजेशन के थ्रू इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। तो आपका सॉल्वेंट, पॉलीमर और आपका कोर मटेरियल ये मिक्स हो जाता है अच्छे से। अब इस जो प्रॉपर आपका मिक्सचर बन गया कोर मटेरियल का
और सॉल्वेंट प्लस पॉलीमर का, इसको आप स्प्रे करते हैं ड्राइंग चैम्बर में, जहां पर हीट एयर सप्लाई होती है। ड्राइंग चैम्बर में जब हम सप्लाई करते हैं तो ड्राई हीट जैसी आपके पार्टिकल्स में पड़ती है तो जो सॉल्वेंट होता है वो उसमें से अलग हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है ड्राई हीट के कारण, और आपके पार्टिकल्स, कोटेड पार्टिकल यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा होता है कि वो इजीली यहाँ से कलेक्ट हो जाए और एग्जॉस्ट फैन के थ्रू आपकी एयर जो है अलग हो जाती है। तो स्प्रे ड्राइंग में हम ड्राई एयर अप्लाई करते हैं। कंजीलिंग मेथड में क्या करते हैं, हम कूलिंग चैम्बर में स्प्रे करते हैं। बस ये डिफरेंस है आपका ड्राई स्प्रे ड्राइंग में और स्प्रे कंजीलिंग में। यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी मोल्टेड आपका जो कोटिंग मटेरियल होता है, मोल्टन कोटिंग मटेरियल में हम ड्रग को ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही उसको हम कूल एरिया में भेजते हैं तो बहुत ज्यादा कूल एनवायरनमेंट के कारण कंजील हो जाता है। वो आपका जो मटेरियल होता है, कोटिंग मटेरियल, वो उस पार्टिकल में सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको कि हम कंजीलिंग बोलते हैं, और जिसमें आपको फ्री फ्लोइंग माइक्रो स्फीयर हमको मिल जाते हैं। दिस वाज अबाउट द स्प्रे कंजीलिंग। फिर मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस भी एक होती है, इसको साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने डेवलप किया था। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है टू माइक्रो एनकैप्सुलेट पार्टिकल और टू कोट द पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जो आपका एक साफ्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये एक ऑरिफिस बना है, ऐसे मल्टी ऑरिफिस होते हैं इसमें। तो साफ जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये मूव करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो कोर मटेरियल जिनको भी कोटिंग करनी होती है वो ऑरिफिस के साइड में मूव होते हैं, और यहाँ पर एक चैम्बर बने हुए होते हैं जहां से कोटिंग मटेरियल शिफ्ट होकर ऑरिफिस के साइड में रहता है, और जैसे ही आपका मटेरियल यहाँ से पास होता है वो मेम्ब्रेन की लेयर फॉर्म कर लेता है। तो ये मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होती है। तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी तरीके से। और इसमें जो है 50 to 70 पाउंड तक का जो है पर आवर हमको प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है। जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक है उसमें जो मोनोमर्स होते हैं, वो मोनोमर्स जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरफेसियल जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे एक एग्जांपल की हम बात करें कि हमने एक सॉल्वेंट में मोनोमर ए ले लिया। मोनोमर क्या होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं उनकी सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं, और अलग अलग मोनोमर लेकर हम क्या करते हैं, डिफरेंट मोनोमर लेकर वो सरफेस में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि आपका कोर मटेरियल, और इसमें आपकी कोर मटेरियल भी होता है। तो आपका एक सिस्टम हो गया ये। दूसरा आप सिस्टम एक और तैयार करते हैं, एक आप इसमें जो है सरफेक्टेंट ले सकते हैं और सॉल्वेंट ले सकते हैं, तो एक इमल्सन फॉर्म कर लेगा। तो आपका एक इमल्सन फॉर्म हो गया पॉलीमर ए, मोनोमर ए है जो आपका, और कोर मटेरियल का। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप पॉलीमर बी ऐड करते हैं, मोनोमर एक सॉल्वेंट में है जो। अब जब ये पॉलीमर बी आप ऐड करते हैं तो इसमें आप पीएच चेंज के थ्रू या टेम्परेचर चेंज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसको ऐड करते हैं तो मोनोमर ए, और इसी में आपका कोर मटेरियल है जो कि एक इमल्सन फॉर्म में है। जैसे ये सरफेस से इंटरेक्ट करता है तो मोनोमर ए और मोनोमर बी ये इंटरेक्ट करके आपका लेयर बना लेते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, आपका बनने के कारण, ये लेयर बनने के कारण आपका मोनोमर पॉलीमर फॉर्म बना लेता है, और उसमें से सॉल्वेंट में ये इमिसिबल हो जाते हैं, और इस तरीके से उनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं को एक्सट्रूजन। को एक्सट्रूजन में क्या होता है, को एक्सट्रूजन एक और एक मेथड होती है जिसमें आपका सिस्टम इस तरीके से प्रिपेयर्ड होता है, जिसमें यहाँ पर आपका पॉलीमरिक मेम्ब्रेन तैयार होती है, और यहाँ से उसको किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू या किसी भी फोर्स के थ्रू हम पार्टिकल्स को, कोर मटेरियल को पास करते हैं। जब यहाँ से ये पास होते हैं तो ये मेम्ब्रेन लेयर जो होती है आपकी कोटिंग कर लेती है कोर मटेरियल को। तो इस तरीके से को एक्सट्रूजन हो गया। तो हमने देखा ये डिफरेंट मेथड जो आपके माइक्रो एनकैप्सुलेशन में यूज होती हैं। इसमें आप एक दो चीजें और बता सकते हैं कि जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस है ये एक नोबल टेक्नोलॉजी है जिसको आप टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए यूज करते हैं, और इसको कई सारे डोजेस फॉर्म में आप अप्लाई करके दे सकते हैं। हम बात करें तो माइक्रो एंड जो आपके माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आपका सिंगल एक पार्टिकल है, उसमें एक मोनोलेयर, तो इसको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर आपका माइक्रो एन कैप्सूल। फिर आपके बहुत सारे माइक्रो कैप्सूल एक सिंगल लेयर से ऊपर से कवर्ड रहेंगे, तो दैट वुड बी द पॉलीन्यूक्लियर माइक्रो एन कैप्सूल। फिर आपका एक मिक्सड अप होता है जिसको मैट्रिक्स माइक्रो एन कैप्सूल्स बोलते हैं। अब माइक्रो एन कैप्सूल जो है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सिंपल माइक्रो एनकैप्सुलेशन हो सकते हैं जिनको आप कोई डोजेस फॉर्म क्रीम वगैरह में ऐड करके और बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एंटेरिक कोटेड माइक्रो एनकैप्सुलेशन होते हैं। कई बार जो आपका जीपैट और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि एंटेरिक कोटेड पॉलीमर कौन से हैं। तो इसमें 3 केमिकल
जो हमेशा पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, एक हो गया आपका सेलैक, एक हो गया जीन, और एक आपका कैप, जिसको कि सेलुलोज एसीटेट थैलेट हम बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको ये तीन, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आपका मैग्नेटिक जो है माइक्रो कैप्सूल्स भी हो सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम टारगेटिंग करा सकते हैं। म्यूको एडहेसिव, जो आपका म्यूकस होता है एरिया, कॉलोनिक माइक्रो एन कैप्सूल जो टारगेटिंग के लिए यूज हो सकते हैं, फ्लोटिंग माइक्रोस्फेयर्स भी हम तैयार कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रो एनकैप्सुलेशन। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द प्रोसेस, और इससे जो उनको मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, एडवांटेजेस के डिसएडवांटेजेस, और in this method we have discussed all the process for the micro encapsulation. So this was all about the micro encapsulation. Thank you and all the best. जो इसका फर्स्ट लेक्चर है मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। और फॉर मोर डिटेल आप जो है इनको समझ इजी वे में समझ में तो आ गया, लेकिन टेक्स्ट बुक जरूर प्रेफर करें। यू विल गेट द मोर आइडिया अबाउट द सम vocabs and more theory content from the textbook. So thank you and all the best.